नमस्कार साथियों, रेडियो जय घोष के कार्यक्रम कला यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच मध्य प्रदेश से पधारी हुई हैं सानवी देवेंद्र मंडलोई जी, जो कि एक कथक की विद्यार्थी हैं और साथ ही साथ अब तो सिखाने का भी कार्य शुरू हो गया होगा जी। अब ये इतनी इन्होंने शिक्षा हासिल कर ली है कि अब नई जो पौध तैयार हो रही है, नई नर्सरी, उसको भी ये तालीम देती हैं। सानवी जी, आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के रेडियो जय घोष स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत मधुर आवाज़ भी है आपकी। आपने कब से शुरू कर दिया सीखना कथक? यह कथक सीखना मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी तब से स्टार्ट किया है मैंने। तो यहीं पे ख़त्म हो गई बात। जब 5th स्टैंडर्ड में थी तब से इन्होंने कथक की शुरुआत कर दी और तब से आज तक अभी आप क्या कर चुकी? मेरे 7 इयर्स मतलब ग्रेजुएशन कथक में पूरा कंप्लीट हो चुका है जी। और अब आगे मैं कॉलेज के साथ साथ इसमें एमए और पीएचडी करने की इच्छुक हूँ। वाह, बहुत अच्छा। और आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई उनमें किन किन गुरुओं का योगदान रहा? अभी ये मैंने मेरी गुरु मनीषा वडेरा मैम से सीखा है, जो कि सेंधवा मध्य प्रदेश में ही रहकर मुझे इन्होंने शिक्षा दी है इस कथक की। आज लखनऊ कैसे आना हुआ? मेरा भोपाल में सिलेक्शन हुआ था वंदे भारतम में ही। उसका सेकंड राउंड जो लखनऊ में था, आज मैंने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी है। तो ये एक संस्कृति विभाग की तरफ से होने वाला आयोजन है। इस आयोजन में आपने भाग लिया तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है सेंधवा मध्य प्रदेश, वहाँ पे ये सब चीज़ों का इतना प्रचलन नहीं है और वहाँ पे मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो और जो उन्हें गाइड करते हैं वो भी इतना अच्छा गाइड नहीं करते कि वो वहाँ से बाहर निकल के अपनी मतलब जो अपनी कला है उसे प्रदर्शित करे। मैं मम्मी को भी थैंक कहती हूँ कि वो मतलब मुझे हमेशा सपोर्ट करती है सब चीज़ों में। उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे आज हूँ और मेरी गुरु मनीषा वडेरा मैम की वजह से मैं यहाँ आज हूँ। वाह, माँ बाप का क्रेडिट जो बनता है वो भी बिटिया दे रही हैं और अपनी गुरुओं का भी। और यही विनम्रता ही तो है जो इंसान को कला से सीखने को मिलती है, क्योंकि कलाकार बनने के पहले एक विनम्र व्यक्ति, एक अच्छी शख्सियत बनना अपने आप में बड़ी कला होती है और उसके साथ ही कला की साधना हो तो कला और पुष्पित पल्लवित होती है। आपका भविष्य में क्या योजनाएं हैं? वैसे तो जो डांस है वो मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब मेरा पैशन है, पर फर्स्टली मैं जो है वो मेरा जो भी पूरा फोकस है वो स्टडीज़ पे दे रही हूँ। तो पहले मैं एमबीए करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं फिर कथक में पीएचडी करना चाहती हूँ और फिर इसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो एमबीए और कथक ये दोनों आपका है पैशन? एम है। एम आपका यही है। तो इसके बाद फिर दिशा क्या तय होगी आपकी? अभी तो मैं 12th में हूँ। अच्छा, अभी 12th में ही है। बोर्ड्स है अभी तो सीबीएसई, तो उसके बाद फिर मैं बीबीए करूँगी, फिर एमबीए एंड फिर देन पीएचडी। वाह, ये बच्चे आजकल के बड़े फोकस्ड होते हैं और इनको पता होता है कि हमारा एम क्या है और होना भी चाहिए। वॉट एवर वी डू वी मस्ट रिमेंबर ऑलवेज आवर एम। और आप उस एम को अपने ध्यान में रखेंगे तो आप लक्ष्य को भी पाएंगी। अब ये बताएं कि आप जो मुद्राओं को प्रदर्शित करती हैं, आपकी विधा कथक है ना? तो कथक में कैसे भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन कैसे होता है? कथक की क्या, मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो आप मुझे थोड़ा सा कथक के बारे में बताएं। कथक जो है वो सबसे मेन इसमें जो होता है वो गतभाव होता है, गत निकास होता है, तोड़े टुकड़े चलन, ये आदि चीजें होती है, जिसमें अपन एक ही कलाकार, गतभाव में ऐसा होता है कि एक ही कलाकार सारे जितने भी दूसरे मतलब जितने भी लोग हैं कैरेक्टर है उन्हीं को प्रस्तुत करता है, अलग अलग मुद्राएं बना के, अलग अलग अपने एक्सप्रेशंस देके। और जो मैंने अभी आज यहाँ पे वंदे भारतम में किया है वो सेमी क्लासिकल है, जिसमें मैंने कथक फ्यूजन प्रस्तुत किया था, जिसमें जो बॉलीवुड सॉन्ग था उसके पीछे जो तबला और गायक के जो कथक के वर्ड्स बोल थे वो बज रहे थे। अच्छा, तो उस पर आपने अपनी प्रस्तुति दी है। अगर आपको इन फ्यूचर फिल्मों में कोरियोग्राफ करने मिले तो आप वो भी करेंगे? मैंने ऐसा अभी प्लान नहीं किया है क्योंकि जो फिल्में होती है उसमें जो रियल कोरियोग्राफी कथक की होती है वो वहाँ नहीं पर काम करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब प्योर फॉर्म होता है। एक तो प्योर फॉर्म होता है। बहुत अच्छी बात ये कह रही हैं कि एक प्योर फॉर्म होता है और फिल्म का तो ये होता है मकसद कि सिर्फ मनोरंजन होना चाहिए। मनोरंजन के लिए वो हर स्वतंत्रता लेते हैं, उसके बाद प्योरिटी नष्ट हो, राग का हानि हो और विवादी स्वर लगे, वो सब कुछ स्वीकार है वहाँ पे, है ना? पसंद नहीं है और फिर मेरी गुरु मनीषा मैम इसे फिर अलाउ नहीं करेगी। अच्छा जी, वाह। तो अभी तो गुरु के ही हिसाब से आपको चलना है। आप भी कुछ लोगों की गुरु बन चुकी हैं, सुना है? एक्चुअली अभी मैंने एज अ कोर्स सिखाना स्टार्ट नहीं किया है, पर ऐसे ही किसी को कभी सीखना हो या फिर सेमी क्लासिकल या ऐसे डांस फॉर्म मैंने सीखा है।
वाह। क्योंकि अभी 12th है ना, तो इतना ज़्यादा मैंने इस पे अभी फोकस नहीं किया है कि क्लासेस वगैरह स्टार्ट नहीं किया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों के यहाँ कुछ ऐसे आयोजन होते रहते हैं और सरकारें भी कुछ ना कुछ आयोजन करती हैं, संस्कृति विभाग भी करता है, ताकि बच्चों को मंच पर आने की प्रस्तुति मिले और बच्चे मुखर होकर के बोलें भी। और हम भी रेडियो में इस बात का मौका देते हैं कि आप अपनी बात भी कहें। तो अभी क्या क्या दुश्वारियां आती हैं और क्या क्या सहूलियतें हैं एक बच्चे को और एक आपकी जैसी बिटिया को कथक सीखने में? आपके उधर एमपी में क्या हाल है? एमपी में जो हमारा क्षेत्र है जिला बड़वानी, वहाँ पर तो ये चीज़ सिर्फ वडेरा मैम ही सिखाती है, कोई और सिखाता नहीं है। और जो स्टार्ट है वहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग है कथक, किसी को पता ही नहीं था वैसे होता क्या है। अच्छा। मैम ने ही स्टार्ट किया था कि ये कुछ है। और जब स्टार्टिंग में मैम ने स्टार्ट किया था तब लोग मतलब मजाक उड़ाते थे कि ये कैसा कॉस्ट्यूम पहना है, ऐसी ऐसी बातें होती थी। फिर कुछ टाइम बाद जब मतलब थोड़े पेरेंट्स मतलब उन्हें पता चला कि ये क्या है, मैम ने इतना ज़्यादा प्रचलित किया इसे वहाँ पे। अच्छा। उसके बाद ही वहाँ पे सबको इसका पता चला और अब बहुत सारे मतलब मैम के यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए हैं जो कथक सीखने सीख रहे लगे हैं हैं। और सब अब बहुत ज़्यादा इससे अट्रैक्ट हो चुके हैं। अच्छा, तो वहाँ पर कथक का प्रचलन नहीं था? नहीं था वहाँ पे, मतलब अपनी जो संस्कृति है उसे मतलब दबाकर जो बॉलीवुड है और ये सब उस पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो वहाँ पर लोकल नृत्य क्या होता है? वहाँ का जो स्थानीय नृत्य है? नहीं, आदिवासी आदिवासी नृत्य है वहाँ और वो पर। आदिवासी गणगौर भी होता है और आदिवासी भी होता है। अच्छा जी। उसके तो परिवेश पहनावे अलग होते होंगे? हाँ। अच्छा, वो नृत्य भी आपको आता है? मैंने गणगौर किया है। इन्होंने जो अभी ग्रुप डांस किया था गणगौर का, मेरी क्लास की जो बच्चियाँ थी उनका मैं मतलब पहले वो सब डांस मैं भी कर चुकी हूँ इनके साथ, पर इस बार मैंने सोलो में किया था, नहीं तो फिर मुझे आता है ये सब। अच्छा, कथक में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो भाव और दूसरा ताल। अब इन दोनों में भी क्या महत्वपूर्ण आपके लिए लगता है? भाव अधिक जरूरी है अथवा ताल पर रहना? किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही भाव और अथवा ताल दोनों होना ज़रूरी है। क्योंकि भाव नहीं होगे और सिर्फ ताल पे अपना फोकस है तो फिर एक्सप्रेशन के बिना डांस जो है वो एकदम वर्थलेस लगता है। और अगर पैर एक्सप्रेशन अच्छे और पैर अपना आगे पीछे चल रहे हो तो फिर देखने वाले का इतना मतलब मन मोहित नहीं होता है। मन मोहित नहीं होता है। बहुत अच्छी बात कही और बहुत इनको पता भी है चीज़ें, काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं सानवी जी ने, और सानवी जी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात भी रख रही हैं। आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामना देते हैं रेडियो जय घोष परिवार की ओर से और यूपी कल्चर की ओर से, संगीत नाटक एकेडमी की ओर से, कि आपका भविष्य, आपका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट हो, खूब आप नाम करें और आपका जो ध्येय है उसे भी आप प्राप्त करें। धन्यवाद। आप इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। और मित्रों, हम आपसे मिलते हैं कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। नमस्कार।